आज तो महाराज नंद बाबा तो महामना होकर के लुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज 80 साल के बूढ़े होने के पर एक छोरा को जन्म भयो है। 80 साल के बाद यदि किसी को पुत्र प्राप्त हो जाए, महाराज मन में कितनी खुशी होती है। आज नंद बाबा 80 वर्ष के हो गए हैं और उनके यहाँ साक्षात आनंद कंद बाल कृष्ण लाल का जन्म है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये 18 श्लोकों में नंद उत्सव वर्णन है तो ऐसा लगता है 18,000 श्लोकों में गायन हुआ है। इतनी अपार खुशी हुई है। लेकिन नंद बाबा को याद आया क्या? महाराज, पुत्र के जन्म में हम लोगों ने तो कंस को कर ही देना भूल गया। ऐसा ना हो कोई उत्पात करना चालू कर दे। तो नंद बाबा ने कुछ बालों को अपने गांव की रक्षा में लगा करके मथुरा की ओर दूध दही मक्खन बैलगाड़ी में रख करके चल दिए, क्योंकि जानते हैं बड़ा दुष्ट है। यदि उसके यहाँ कर नहीं पहुंचा तो राक्षस भेज करके फिर आतंक फैलाने लगेगा। तुरंत महाराज नंदः गोपान गोकुल रक्षाया निरुप मथुरांगदः, मथुरा की ओर भेज दिए। मथुरा में पहुंच करके नंद बाबा ने कंस को कर दिया है। उसी समय वसुदेव जी का दर्शन हो गया। वसुदेव जी से मिलने लगे हैं, क्योंकि दोनों मित्र हैं, बहुत बड़े मित्र हैं। मित्रता कैसी होनी चाहिए, ये नंद बाबा और वसुदेव जी से सीखें। नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, बहुत खुशी है उनके मन में। लेकिन मित्र वसुदेव के पुत्रों को कंस ने मार दिया है, तो नंद बाबा ने एक बार भी अपने पुत्र की चर्चा नहीं की, अपने मित्र के दुख की चर्चा कर रहे हैं। तो वसुदेव, ये कितना बड़ा कंस दुराचारी है, अत्याचारी है कि तुम्हारे इतने बालकों की हत्या कर दिया है। और वसुदेव जी अपने दुख को छुपा करके नंद बाबा के सुख की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे बाबा, तू बता चाहे न बता, मुझे पता हो गया है कि तेरे यहाँ 80 वर्ष के बाद भी छोरा को जन्म भयो है। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव, तेरे 6 पुत्रों को 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया, मैं अपने एक पुत्र की खुशी तुम्हें क्या बताऊं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मित्रता ऐसी होना चाहिए, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। न मित्र दुख होई दुखारी, पातक भारी। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज गुरु समाचार रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। पातक भारी। तेरा मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। कहते जो अपने मित्र के दुख को देख करके
करके जो दुखी नहीं होता है, भगवान कहते हैं बहुत पापी है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पापी है जो अपने मित्र के दुख को देख करके जो दुखी नहीं हुआ। दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? अपने दुख को एक छोटा सा रज के समान समझना चाहिए और मित्र के दुख को देख करके पहाड़ के समान। ये होता है मित्र। वसुदेव जी ने कहा महाराज नंद, आप यहाँ घूम रहे हो, लेकिन ये कंस जो है बहुत बहुत बात करवा रहा है, जल्दी से जाओ अपने नंद गांव को संभालो, कहीं कुछ उत्पात ना हो जाए। और महाराज इतना सुनते ही नंद बाबा हरि जगावानंद से भगवान के भजन करते हुए जल्दी से चल दिए अपने नंदगांव की ओर। इधर महाराज कंस ने मीटिंग बुलाई है कि देखो, उस कन्या ने कहा कि तुम्हें मारने वाले का अवतार हो चुका है, जन्म हो चुका है, लेकिन ये नहीं बताया कहां हुआ है। ये ब्रज तो 84 कोस का है, अपने शत्रु को कहां ढूंढूं? पूतना ने कहा महाराज मैं हूं, मेरा नाम है पूतना, कहीं भी जन्म लिया, आज से 1 महीने का बच्चा कहीं भी जन्म लिया होगा, मेरे हाथ से नहीं बच सकता है। और महाराज कंस का आदेश पाकर के पूतना चल पड़ी है कहां? नंदगांव की ओर। कंस को चैन न रैन न होशहु, व्याकुल है षड्यंत्र विचारो, पानिर्देश चली पुतना, हनवेश गोकुल ग्राम मझारो, रूप अनूप सजाए चली, जसुदा घर नंदन जाय निहारो, लाड लड़ावत गोद खिलावत, खोल कुचा मुख लाहि लड़ाओ। सुंदर भेष बनाया है महाराज, ऐसे भेष को बनाया है जैसे साक्षात भगवती लक्ष्मी हो। सभी सखियां गोपियां मैया यशोदा को बधाई देने के लिए जा रही थी और उसी में पूतना भी राक्षसी वेश बदल करके दिव्य रूप को धारण करके गोपियों के झुंड में मिक्स होकर के चल रही है। अरे मैया बधाई हो, बधाई हो बहना, मुझे नहीं पहचाना? ऐसे ऐसे देख रही हो जो मुझे कभी देखी नहीं, मुझे नहीं पहचाना? अब यशोदा मैया तुमने कभी तो देखा नहीं, लेकिन कैसे कहे कि मुझे नहीं पहचाना? क्यों? क्योंकि बधाई दे रही है और सीधे पूछ दूं बहना तू कौन है, कहां से आई, कौन सा गांव है तेरा, तो दुखी हो जाएगी। इसीलिए यशोदा ने पूछा, अरे बहना तुझे नहीं पहचाना? मैं तो बहुत जानती हूँ, तुझे अच्छे से जानती हूँ, तुम लोगों की कृपा से मेरे यहाँ लाल को जन्म भयो है, तो दे बता तेरा लाल कहाँ है, उसे आशीर्वाद दे आऊं। उन्होंने कहा कि देख झूला में झूल रहे हो है मेरो लल्ला, लेकिन जगाइयो ना। नहीं नहीं जगाऊंगी नहीं, आशीर्वाद दे करके आ जाऊंगी। तो महाराज पूतना चली है कहां पर? भगवान की तरफ। जैसे एक मूर्ख आदमी सांप को रस्सी समझ करके उठा लेता है, आज उसी प्रकार से पूतना भी चली है भगवान के पास आम शिशु समझ करके, लेकिन तो आज साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा बालकृष्ण रूप में भगवान ही विद्यमान है और उन्होंने अपने आंखों को ही बंद कर लिया है। जैसे ही पूतना गई है, भगवान जगे हुए थे, जानते थे कौन आ रहा है, पूतना मौसी आ रही है, तो उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। लेकिन इसमें संतों ने अनेक तर्क बताया कि भगवान ने आंख क्यों बंद किया। भगवान कहते हैं सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनाशय तबहि। मेरे सम्मुख आएगी, मेरा आंख खुला होगा, इसके पाप नष्ट हो जाएंगे, तो मैं इसे मारूंगा कैसे? अरे भाई पाप हो करके परम शुद्ध मुक्त हो जाएगी तो मारने की कोई बात ही नहीं है।
भगवान ने इसीलिए अपनी आंख को बंद कर लिया है, लेकिन अपने स्तन में विष को लगाकर आई है कि आज दूध पिला करके इसे मार ही दूंगी। दूसरे संत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये हो सकता है भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हो कि मेरे भोले बाबा विष पान करने में बहुत माहिर हैं। तो आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। अरे भोले बाबा, आपने अमृत निकला था, समुद्र मंथन में विष निकला था, आपने उस विष को ग्रहण किया है और आज पुतना भी विष लगा करके आई है, तो आप मेरे मुख के द्वारा आप इस विष को पान कर लेना, दूध दूध मैं पान कर लूंगा। तो इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ का चिंतन करने लगे हैं। तीसरी बात, कहते हैं भगवान के नेत्र जो है सूर्य और चंद्र हैं। उन्होंने सोचा कि भगवान के सम्मुख जो भी आए, चाहे जो हो, पापी हो, भक्त हो, दुष्ट हो, पापात्मा हो, दुराचारी हो, मुक्ति सबकी हो जाती है। सूर्य चंद्रों ने सोचा हम तो भैया अपने आंख बंद कर लेते हैं, मतलब अपने लोगों में ताला लगा देते हैं। प्रभु, इस दुष्ट को, दुराचारी को आप जहां भेजना चाहो भेज दो, लेकिन हम अपने लोगों में इसे नहीं आने देंगे। इसीलिए सूर्य और चंद्र दोनों नेत्र अपने आप ही बंद हो गए, मतलब सूर्य भगवान और चंद्र देवता अपने लोगों में ताला लगा दिए कि नहीं, इस दुष्ट को हम आने नहीं देंगे। चौथी बात ये है, कहते जो देखने वाली दृष्टि हो, देखना उसी को चाहिए, सब पे ऐसे दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार एक बार राम जन्म में पंचवटी में एक बहुत सुंदर नारी आई है। कौन? शूर्पणखा देवी आई हुई है, जिसके सूप जैसे नख हो। और आजकल शूर्पणखा की कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। देखो महाराज, इतने बड़े बड़े नाक हों, लगता है वो शूर्पणखा आकर सबको सिखा गई है, मैं बहुत बड़े बड़े रखूं, तू भी रख लेना, मेरी सहेली बन जाएगी। तो सब लोग आजकल इतने बड़े बड़े नाखून रखते हैं, किसी को पकड़ ले तो शस्त्र की जरूरत नहीं, उसी को फाड़ माच के रख दे।